हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाडू प्रैक्टिस। राइट, सो आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एसएससी जेईई मेंस के 2005 के। ठीक है, हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 2004 के PYQBs किए थे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2005 के। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन इन टोटल आए हुए हैं 2005 में, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंप्यूट द डायमेंशंस ऑफ अ कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक हैविंग टैंक ट्रीटिंग एवरेज ऑफ 24 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर्स पर डे। ठीक है, इस टैंक के हमें डायमेंशंस बताने हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। टेक डिटेंशन पीरियड फॉर रॉ वाटर सेडिमेंटेशन टू बी 6 आवर्स। ठीक है, तो हमें गिवन डेटा क्या है, दो चीज़ें। एक तो हमारा डिटेंशन टाइम कितना है 6 आवर्स और एवरेज फ्लो कितना दिया हुआ है 24 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर्स पर डे। ठीक, सिंस डिटेंशन टाइम फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स 3 से 4 घंटे के बीच में होता है, तो रेक्टेंगुलर टैंक इज़ अ प्लेन रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक, ये हम इमेजिन कर ले रहे हैं। राइट, अज्यूम। ठीक, अब चलो एवरेज फ्लो, यार ये लीटर्स पर डे में है तो इसको हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये आप सब कर लेंगे। क्या करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, और सेकंड डे को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 24 आवर्स हुए इंटू 3600 सेकेंड्स। समझ में आ गया। चलो, सिंस सेडिमेंटेशन टैंक इज़ डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली फ्लो, एक चीज़ हमें ये और याद रखनी है कि सेडिमेंटेशन टैंक इज डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली फ्लो। सो मैक्सिमम डेली फ्लो कितना होता है 1.8 इंटू एवरेज फ्लो। तो एवरेज फ्लो हमने ये निकाला हुआ है, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, और फिर इसी को मैक्सिमम फ्लो को लीटर्स पर डे में करना है, तो यार ये वाला मत करना, डायरेक्ट 24 इंटू 10 टू द पावर 5 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा, सॉरी लीटर्स पर डे। ठीक, और लिखा है यानी ये भी और ये भी। ठीक है ना, अब हमें जैसा यूज़ करना हो, पर हमें लीटर्स में तो हम निकालेंगे, हमारे लिए इशू हो जाएगा, हमें डायमेंशन चाहिए तो हम यही वाला यूज़ करेंगे। ठीक, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बुक में। ठीक, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन ये है कि रेट हमें याद रखना है कि ओवरफ्लो रेट कितना ले होता है 15,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। तो वी आर अज्यूमिंग ओवरफ्लो रेट कितना ले रहे हैं 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। राइट, मीन्स प्लान एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा जो हमारा ये आया था, ये वाला मैक्सिमम फ्लो, एक सेकेंड बहुत गंदा हो गया, कि जो मैक्सिमम फ्लो आया है डिवाइडेड बाय ओवरफ्लो रेट, तो हमें प्लान एरिया मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब दूसरा अजम्पशन क्या है हमारा, दूसरा अजम्पशन है कि L/B इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो रेक्टेंगुलर टैंक की अज्यूम कर लेते हैं 4 फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ टैंक, विड्थ ऑफ, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, L इज़ 4B, 4B इंटू बी 4B स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से B कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ 9 मीटर। समझ में आया, यहाँ से B हमारा कितना आ गया 9 मीटर। नाउ तो लेंथ क्या हो जाएगा 4 टाइम्स B, लेंथ इज़ व्हाट 4B एंड इट इज़ 36 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, देखो यार वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, डिस्चार्ज इंटू डिटेंशन टाइम। ठीक, तो डिस्चार्ज हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में क्या था 0.05, डिटेंशन टाइम 6 आवर्स, ये मीटर पर सेकेंड में है, डिस्चार्ज किस में है मीटर पर सेकेंड, तो हमें टाइम किस में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सेकेंड में फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने 6 आवर्स को ऐसे सेकेंड में करके मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, नाउ हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाली, अब डेप्थ निकालना है क्योंकि हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने, हमारा एम यही था। सो डेप्थ ऑफ टैंक के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन प्लान एरिया। ठीक है, डेप्थ ऑफ टैंक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन प्लान एरिया। तो वॉल्यूम कितना आया है ऊपर, ये है, ये हमारा वॉल्यूम है, ये रखा, और एरिया कितना है 288 मीटर स्क्वायर। सो हमारे यहाँ डेप्थ कितना आ गया 3.7 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम इसमें फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं 0.3 मीटर का, ये फिगर है, ये देखो लेंथ 36 और ये 9 मीटर का विड्थ। ठीक है, और हाइट कितनी हो गई, यानी डेप्थ 3.7 मीटर की और 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर दिया। फ्रंट व्यू, ये प्लान बेस। ठीक है,
ये हमारा रेक्टेंगुलर टैंक का डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया। दिस क्वेश्चन वाज फॉर 10 मार्क्स। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, 2 अजम्पशन थे इसमें। पहला अजम्पशन ओवरफ्लो रेट का था जो हमने 15,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड लिया था, ठीक है, ओवरफ्लो रेट। और दूसरा किसका था, एल बाई बी के रेशियो का। एल बाई बी हमने कितना एज्यूम किया था, 4 मीटर, ठीक ना। 2 अजम्पशन करने पड़े। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज फॉर 20 मार्क्स और ये भी 2005 में आया था, ठीक है। ये 20 नंबर का है, तो अच्छा सवाल है। चलो, अ कंबाइंड सीवर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, अभी एक सीवर की बात की जा रही है जो सर्कुलर है, टू बी लेड टू सर्व अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक। कैलकुलेट द साइज ऑफ सीवर, इसमें क्या है, उसमें क्या था, सेडिमेंटेशन टैंक का डायमेंशन कैलकुलेट करना था। इसमें सर्कुलर सीवर है, उसका साइज कैलकुलेट करना है। सो गिवन क्या क्या है, एरिया दिया है 100 हेक्टेयर है, पॉपुलेशन 1 लाख है, रेट ऑफ वाटर सप्लाई 135 LPCD है, टाइम ऑफ एंट्री इज़ 3 मिनट एंड टाइम ऑफ फ्लो इज़ 15 मिनट। एवरेज इम्परमिएबिलिटी फैक्टर कितना दिया है, 0.5। मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, mm/आवर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमने ये गिवन्स लिख लिए, ये जो ऊपर डिस्कस किया। ओके, आप कॉपी में इसको नोट करते जाइए और बाद में इसको दो बार रिवाइज कर लोगे, आपको आ जाएगा, ठीक। एक बार अभी हो रहा है, एक बार लिखोगे और फिर उसको एक बार पढ़ लेना लिख के, पूरा तैयार। कन्वेंशनल के लिए कोई एफर्ट डालना ही नहीं है, बस इस सीरीज़ को फॉलो करो। और हाँ यार, अगर आपको ये सपोर्टिव और हेल्पफुल लगती है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो चलिए देखिए, अब हमें क्या है, एवरेज वाटर सप्लाइड कितना होगा, जो पॉपुलेशन है और पर कैपिटा कंजम्पशन कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 135 LPCD, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा इतना। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया ना, लीटर्स पर डे को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक। फिर हमारे पास एक अजम्पशन है, आपने पढ़ा होगा आपने कि अज्यूम 80% ऑफ वाटर सप्लाइड अपीयर एज सीवेज, है ना। जो हमारा पूरा पानी हम सप्लाई करते हैं उसका 80% पानी जो है वो सीवेज के तरह निकल के आता है हाउस होल्ड से, ठीक। तो उसी अजम्पशन पे ये काम कर रहे हैं। तो एवरेज सीवेज डिस्चार्ज कितना हुआ, 80% हमारा क्या हुआ, सीवेज डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ को, एवरेज वाटर सप्लाइड को। तो ये हमारा एवरेज सीवेज डिस्चार्ज आ गया, ये वाली वैल्यू, ठीक। अब मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम के लिए एवरेज सीवेज डिस्चार्ज को 3 टाइम्स कर देते हैं, थ्राइस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज आ गया। तो हम क्या बनाएंगे, देखो जो हम ये बना रहे हैं तुम्हारा सीवेज डिस्पोजेबल, है ना। हाँ, कंबाइंड सीवर जो बना रहे हैं वो हम मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज के लिए बनाएंगे, ठीक। चलो, तो स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज कैलकुलेशन हमने, अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम ऑफ एंट्री और टाइम ऑफ फ्लो। तो देखो गाइज, टाइम ऑफ एंट्री क्या है, 3 मिनट, यहाँ पर दिया है ना, टाइम ऑफ एंट्री ऑफ रेन 3 मिनट, टाइम ऑफ एंट्री 3 मिनट दिया है, और टाइम ऑफ फ्लो कितना दिया है, 15 मिनट। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये गिवन है, टाइम ऑफ 3 मिनट और टाइम ऑफ फ्लो इज़ 15 मिनट, ठीक। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना हो गया, 18 मिनट हो गया, टाइम ऑफ एंट्री प्लस टाइम ऑफ फ्लो, ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हो गया। अब रेनफॉल इंटेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, उसमें टाइम मिनट में रख दिया, ठीक है। तो ये mm/आवर में इंटेंसिटी आ गई रेनफॉल की, 2.72 सेंटीमीटर पर आवर। अब हम रेशनल फार्मूला यूज़ करेंगे। रेशनल फार्मूला क्या कहता है, मैक्सिमम स्टॉर्म रन ऑफ इज़ 1/36 CIA। सी कांस्टेंट होता है, आई हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी होता है, और ए एरिया इन हेक्टेयर होता है ना। देखो एरिया हेक्टेयर में, ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज़ ओके। और ये हमारा इम्परमेबिलिटी फैक्टर है जो सी है, ऑल राइट। सो अब देखो रेशनल फार्मूला यूज़ कर, डेंसिटीज़ इन mm/आवर और एरिया इन हेक्टेयर। तो इस तरह हमारे पास डिस्चार्ज कितना आ गया, 3.78, सॉरी वी आर हैविंग डिस्चार्जेस 3.78 मीटर क्यूब पर सेकेंड और क्यूमेक, ठीक। तो टोटल कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हुआ,
टोटल कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हुआ, स्टॉर्म रन ऑफ प्लस सीवेज डिस्चार्ज। तो स्टॉर्म वाला हमने निकाला 3.78 क्यूमेक और सीवेज डिस्चार्ज कितना था मैक्सिमम वाला। पहले हमने जो पॉपुलेशन को पर कैपिटा वाटर सप्लाई इनटू 0.80 मतलब का 80% उसका मैक्सिमम करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारा क्या हुआ, सीवेज डिस्चार्ज होगा, मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज, एंड दिस इज स्टॉर्म रन ऑफ, जो कि रेशनल फार्मूला से आया है ना, QP बराबर CIA/36। ठीक, तो दोनों ऐड कर दिया तो टोटल कंबाइंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आया, 4.154 क्यूमेक। नाउ assuming sewer runs full at a maximum velocity of 2 meter per second at the time of maximum flow, ये given है ना। एरिया रिक्वायर्ड अब कितना होगा, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्चार्ज कितना है मैक्सिमम, ये 4.154 अपॉन 2, तो ये हमारा एरिया हो गया। अब वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें डी कैलकुलेट करना है, यानी डाया ऑफ सीवर रिक्वायर्ड। ठीक है गाइज, तो देखो डाया कितना आया यहाँ से 1.63 मीटर। तो हमें क्या करना था, हमें सीवर डिज़ाइन करना था, राइट। तो हमने सीवर डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने में क्या हमें डायमीटर ही तो चाहिए, सर्कुलर सीवर था, तो डायमीटर इज़ 1.63 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, 20 मार्क्स में, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं था, राइट। चलो अब एक और क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का है और ये भी 2005 में ही आया था। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखते हैं। 2005 में आया था, कन्वेंशनल। अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल आए थे और एक थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर यानी सीवेज बाय सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, सेप्टिक टैंक में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ये प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है। कुछ पॉइंट्स में इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, चलिए वही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताया व्हाट इज सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक इज़ अ हॉरिजॉन्टल कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक directly admitting raw sewage, removing 60 to 70% of dissolved matter from it। सेप्टिक टैंक क्या करता है, 60 से 70% डिजॉल्व मैटर को रिमूव करता है। ठीक है, these are generally provided in areas where sewers are not being laid and to cater to the sanitary disposal of sewage produced from isolated communities, schools, hospitals and other public institutions. It is designed as ordinary settling tank except that detention time is 12 से 36 घंटे with extra provision for digestion of sludge by anaerobic bacteria। इसमें एक extra provision होता है sludge digestion by anaerobic bacteria। The sludge settled at the bottom of the tank and oils and greasy matter rising to the surface of sewage as a scum are allowed to remain in the tank for a period of several months, during which they are decomposed by anaerobic bacteria to form gases, liquids by the process of sludge digestion। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्लज ऑयल और ग्रीसी मैटर होता है वो ऊपर आ जाता है, वो कई महीनों तक उसमें रहता है, और जो ठीक है राइजिंग टू द सरफेस एज स्कम, और स्लज क्या होता है वो बॉटम में बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, और ये जो है ये सारा कुछ डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, जो liquids in the process of sludge digestion, right? Now the resultant sludge so obtained will be much less than the obtained in ordinary settling tank। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी को हम एनारोबिक बैक्टीरिया जो इसका स्लज डाइजेशन करते हैं उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर ऑर्डिनरी सेटलिंग टैंक होगा तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें सेप्टिक टैंक में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसको डिकम्पोज करके उसकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं। ठीक है, उसके क्वांटिटी को कम कर देते हैं। ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ सेटल्ड स्लज फाउल गैसेस विल बी इवॉल्व इन द टैंक। ठीक है, अब जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि गैसेस प्रोड्यूस होंगी, इवॉल्व होंगी। ठीक है, फाउल गैसेस। एज सच अ सेप्टिक टैंक विल बी कम्प्लीटली कवर्ड टैंक। इसीलिए सेप्टिक टैंक क्या होता है, एक कम्प्लीटली कवर्ड, ये खुला नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक की तरह ओपन टैंक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एनारोबिक
जो सेटल्ड स्लज था हमारा उसका एनारोबिक ट्रीटमेंट हुआ तो इसीलिए इट इज़ अ, और फिर उसमें फाउल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और अगर हम उसे कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगे तो फाउल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करेंगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ सेफ्टी इन सब का ध्यान रखना है ड्यूरिंग वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ कम्प्लीटली कवर्ड टैंक प्रोवाइडेड विद हाई वेंट शाफ्ट, इसमें हाई वेंट शाफ्ट भी प्रोवाइड होता है फॉर स्केप ऑफ गैसेस, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। So the effluent from the tank will be sufficiently foul in nature, ये हमने ऊपर ही देख लिया, and will have to be disposed of either for subsurface irrigation or in cesspool or soak pit to be treated in trickling filter before disposing in water course। तो जो हमारा जो गैसियस वो बचा है डिस्पोज मैटर, उसको तो हमने वेंट पाइप से बाहर कर दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारा लिक्विड बचा है या स्लज जो भी बचा है तो उसको क्या करना है, वो सफिशिएंटली फाउल इन नेचर है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है, एंड विल हैव टू बी डिस्पोज आइदर सब सरफेस इरिगेशन में या सेस पूल या सोक पिट में उसको हमें भेजना होगा। तो लेकिन या फिर हम उसका ट्रीटमेंट करें ट्रिकलिंग फ़िल्टर में, उसको पहले ट्रिकलिंग फ़िल्टर में ट्रीट करेंगे बिफोर डिस्पोजिंग इन वाटर बॉडीज़, ठीक है। डायरेक्टली हम उस जो बचा हुआ फाउल मटेरियल है उसको हम वाटर कोर्स में डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक। एंड द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम द टैंक इज़ पीरियोडिकली, ठीक है, जो डाइजेस्टेड स्लज है फ्रॉम द टैंक इज़ पीरियोडिकली, कितने टाइम के बाद, 6 से 12 महीने के टाइम पे, और 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, री-इमिटेड बाहर निकालेंगे एंड टेकन टू अ नियर बाय सम्प, कोई हम एक ऐसा क्रिएट करेंगे सम्प, वहाँ पे उसको ले जाएंगे, वेयर इट मे बी पम्प्ड अप टू द ग्राउंड एंड डिस्पोज इनटू अ सैनिटरी मैनर प्रेफरेबली आफ्टर ड्राइंग इट। तो क्या हुआ देखो, जो 3 डिस्पोजेबल मैटर क्रिएट हुए हमारे पास, 3 सब्सटेंसेस, फाउल सब्सटेंसेस निकली, एक गैस, एक लिक्विड और एक ड्राई स्लज, ठीक है। तो ये वॉल्यूम में तो काफ़ी रिड्यूस होगा नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक से, बट फिर भी होगा। तो इस फाउल गैसेस के लिए तो हमने हाई वेंट पाइप यूज़ करे, वहाँ से आउटलेट दे दिया इसको, ठीक है। जो लिक्विड था इसको ट्रीट करा, इसको में डालना, इरिगेशन के ग्राउंड इरिगेशन लेंगे, या फिर क्या करेंगे, हम इसे ट्रिकलिंग फ़िल्टर में ट्रीट करेंगे और फिर किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज करेंगे, वाटर कोर्स में, राइट। और जो सॉलिड मटेरियल होगा इसको हम सम्प में ले जाएंगे और वहाँ पे सैनिटरी प्रोसेस मैनर में उसको वहाँ पे आफ्टर ड्राइंग उसको डिस्पोज करेंगे। तो चलिए एक इसका फिगर देख लेते हैं। ये हमारा एक सेप्टिक टैंक है, ये इसका इनलेट है, ठीक है, यहाँ से आएगा स्लज इसमें, और ये बताया ना ऑयल और ग्रीजी मटेरियल ऊपर आ जाएगा, स्लज नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखो ये एरो दिखा रहा है, ये स्लज है जो इसके बेस पे बैठ गया है, सेटल हो गया है, ऑलराइट। और ये स्कम है, ऑयल और ग्रीजी मैटर जो ऊपर है, ये 2 मैन होल है ऊपर, ठीक है, ये बैफल वॉल है, और यहाँ से ये स्लज इधर आ सकता है, ये स्लोपिंग फ्लोर है, ठीक है ना, तभी आ पाएगा, देखो ऐसे स्लोपिंग है, ये आउटलेट है ये, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये वेंट पाइप है और ये वेंट पाइप का कवर है, ठीक है। वेंट पाइप है, यहाँ से गैस आउट होगी, यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा, और फिर इसको स्लज को हम सफाई करके कितने 6 से 12 महीने था, हाँ 6 to 12 मंथ्स में हम डाइजेस्टेड स्लज को, ये जो नीचे ये इसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये स्लज है, डाइजेस्टेड स्लज को क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, 6 से 12 महीने के टाइम इंटरवल पे, और 3 साल से ज़्यादा इसमें नहीं पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। 6 से 6 to 12 मंथ्स के इंटरवल पे हम इसको निकालेंगे और सैनिटरी मैनर में किसी सम्प वेल में जाके इसको डंप कर देंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, एक सेकेंड, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ और 10 मार्क्स, ठीक है। तो आज हमने टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करे। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जिसमें हमें रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक के डायमेंशंस बताने थे, वो 10 मार्क्स का था। फिर ये लास्ट वाला थ्योरी क्वेश्चन सेप्टिक टैंक के बारे में 10 मार्क्स का था, और फिर 20 मार्क्स का था सर्कुलर सीवर का डिज़ाइन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, राइट। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम और भी, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर।